आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी घटना की बात करने वाले हैं जिसने देखते ही देखते इंटरनेट पर पूरी तरह से तहलका मचा दिया। हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी की। अब नाम सुनकर तो ये शायद कोई अजीब सा मजाक या एब्सर्डिस्ट मीम लगता है ना, लेकिन सच कहूं तो ये सिर्फ एक जोक नहीं है। ये भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पर एक बेहद ऑर्गेनाइज्ड और तीखा व्यंग्य है, जिसने रातों रात एक डिजिटल मूवमेंट का रूप ले लिया। तो आखिर ये चिंगारी भड़की कैसे, आइए जानते हैं। 3 मिलियन, जी हां, पूरे 30 लाख। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। ये विशाल संख्या इस मूवमेंट के मैसिव स्केल को दर्शाती है। अब आप ही सोचिए, एक ऐसी नई एंटिटी जिसका वजूद सिर्फ इंटरनेट मीम पर टिका था, उसने कुछ ही दिनों में 30 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स बटोर लिए। ये एनर्जी और इतनी तेजी से बढ़ती हुई संख्या अपने आप में बेहद हैरान करने वाली है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इसके पहले पड़ाव की, द वायरल फिनोमेनॉन, इंडियाज ऑनलाइन जोक टर्न्ड मूवमेंट। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि लोग बस आते होंगे, रील्स देखते होंगे और आगे बढ़ जाते होंगे। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ पैसिव स्क्रॉलिंग तक सीमित नहीं था। आपको जानकर हैरानी होगी कि लगभग 3.5 लाख लोगों ने प्रैक्टिकली अपना वक्त निकालकर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर खुद को एज एन ऑफिशियल मेंबर रजिस्टर किया है। जब लाखों लोग फॉर्मली एक ऑनलाइन फॉर्म भरने लगें, तो यह सिलसिला सिर्फ हंसी मजाक से कहीं आगे निकल चुका होता है। तो अब चलते हैं उस मोड़ पर जहां से ये चिंगारी भड़की, द कोर्टरूम स्पार्क, द कैटलिस्ट फॉर द स्वॉर्म। यहाँ जो टाइमलाइन है वो बेहद फास्ट फेस्ड है। जरा ध्यान से सुनिए। 15 मई को कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एक रिमार्क आता है। उसके ठीक 24 घंटे बाद डिजिटल क्रिएटर अभिजीत दीपके इस कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी को फॉर्मली लॉन्च कर देते हैं। और फिर सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर फॉलो अकाउंट सीधा 30 लाख के पार चला जाता है। आज के डिजिटल युग में एक मूवमेंट खड़े होने में महीने नहीं, सच में सिर्फ कुछ घंटे लगते हैं। अब देखते हैं उस हाई इम्पैक्ट स्टेटमेंट को जिसने इस पूरे हंगामे को जन्म दिया। 15 मई को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कोर्ट में दरअसल कहा था कि बेरोजगार युवा जो सोशल मीडिया और आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं वो कॉकरोचेस और पैरासाइट्स हैं, यानी तिलचट्टे और परजीवी। इस बयान से कई एक्टिविस्ट को गहरी ठेस पहुंची और यही वो डायरेक्ट कैटलिस्ट बना जिसने इंटरनेट पर एक इतना बड़ा और ऑर्गेनाइज्ड रिस्पॉन्स तैयार कर दिया। और इस अपमान का जवाब कितना सॉलिड आया, ये देखने लायक है। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने इसका एक बेहद पावरफुल काउंटर दिया। उन्होंने कहा, कॉकरोचेस सिर्फ गंदगी और सड़न में पनपते हैं। सिस्टम इतना सड़ चुका है कि हमें निकलना ही पड़ा। इस एक बयान ने गेम पलट दिया। एक शब्द जो अपमान के लिए इस्तेमाल हुआ था, उसे इस मूवमेंट ने एक सम्मान के प्रतीक, एक बैज ऑफ ऑनर की तरह अपनाया। ये एक इंसल्ट को अपने फायदे के लिए वेपनाइज करने का बेहद स्मार्ट तरीका था। यहां से शुरू होता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्सा, अ सरप्राइजिंगली सीरियस मैनिफेस्टो, पिवटिंग फ्रॉम सटायर टू सब्सटेंस। यहां इनकी अप्रोच का कॉन्ट्रास्ट एकदम साफ दिखता है। एक तरफ पार्टी से जुड़ने की शर्तें पूरी तरह से सटायरिकल हैं, जिसमें शामिल होने के लिए आपका बेरोजगार होना, आलसी होना और क्रॉनिकली ऑनलाइन रहना जरूरी बताया गया। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर आप इनके मैनिफेस्टो के गोल्स को देखें तो वो उतने ही ज्यादा गंभीर हैं। उनमें सिस्टमिक रिफॉर्म, प्रतिनिधित्व और जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी की बात की गई है। ये जो आयरनी है ना, यही इस मूवमेंट को लोगों के बीच सबसे ज्यादा आकर्षक बनाती है। आइए इनकी इन 4 कोर डिमांड्स को थोड़ा ठहर कर समझते हैं। पहला, चीफ जस्टिस को रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा की सीट बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। दूसरा, संसद और कैबिनेट में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण। तीसरा, जो नेता अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाते हैं उन पर 20 साल का बैन लगना चाहिए। और चौथा, कॉर्पोरेट मीडिया एंकर्स की ठीक से गंभीर जांच होनी चाहिए। अब आप खुद ही सोचिए, व्यंग्य के पर्दे के पीछे ये प्रपोज्ड पॉलिसी चेंजेस कितने स्पेसिफिक और सीरियस हैं। चलिए इस पूरे मुद्दे का एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव भी देखते हैं। द बिगर पिक्चर, अ कमेंट्री ऑन ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट। अगर इस पूरे सटायर के कवर को हटाया जाए तो दरअसल ये भारत के एक बहुत ही विशाल क्राइसिस की तरफ इशारा करता है, और वो है ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट। एक ऐसी आबादी जिसके पास डिग्री तो है पर नौकरी नहीं। उनकी फ्रस्ट्रेशन को व्यक्त करने के लिए ये ऑनलाइन मूवमेंट एक आसान और बेहद वायरल माध्यम बन गया। असल में ये सैटायर उस डीप रूटेड निराशा को चैनलाइज करने का एक सहारा बन चुका है। और सबसे बड़ी बात, ये मूवमेंट अब सिर्फ स्क्रीन्स तक लिमिटेड नहीं रहा। जमीन पर होने वाले फिजिकल प्रोटेस्ट्स में लोगों को आई एम अ कॉकरोच के साइंस पकड़े हुए देखा गया। यहां तक कि महुआ मोहित्रा जैसे सिटिंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने भी ऑनलाइन इस आबादी के साथ ओपनली एंगेजमेंट दिखाई।
एक डिजिटल मीम का सड़कों पर उतरना और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में जगह बनाना, ये बताता है कि इस आंदोलन का असर धरातल पर भी दिखने लगा है। तो अब आखिर में एक बेहद अहम सवाल उठता है, क्या ये कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक पासिंग मीम बनकर रह जाएगी जिसे लोग वक्त के साथ भूल जाएंगे, या फिर क्या जेन ज़ी ने डिजिटल प्रोटेस्ट का एक बिल्कुल नया ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है? इंटरनेट पर विरोध दर्ज कराने का ये जो नया तरीका है, ये आगे चलकर कितना असरदार साबित होगा, इस पर जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।